Look at this goes almost up to 7,000 RPM. अब पॉजिटिव ये कि ये वन ऑफ द वेरी फ्यू व्हीकल्स है जिसमें एक ही क्लियर कंप्लेन है कि अगर आप आज इंडिया में सेडान्स का सेगमेंट जो है काफी छोटा हो गया है एंड मारुति कोशिश कर रहा है डिजायर को रिवाइव करने की विद सम रेवोल्यूशनरी चेंजेस, और वहां पे होंडा भी कोशिश कर रहा है नई अमेज के साथ कि जो सेगमेंट है सेडान का उसे रिवाइव कर दिया जाए। तो क्या होंडा वाकई में ये कर पाएगा या नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे हम होंडा अमेज के अच्छे एंड बुरे दोनों एक एक करके पॉइंट्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं स्ट्रेट विद द एक्सटीरियर। तो यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स क्या है, पहला कॉस्ट कट नहीं किया गया, आपके पास लेफ्ट साइड पे भी पैसिव डोर एंट्री दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आपके पास एक मिरर दिया गया है जहाँ पे कैमरा डाल दिया गया है जो कोई और गाड़ी ये कैटेगरी में ऑफर नहीं कर रही है। द थर्ड गुड थिंग इज रिमोट स्टार्ट फीचर दिया गया है फ्रॉम द की इटसेल्फ, प्लस एलईडी हेडलैम्प्स आ गए जो पहले अमेज में नहीं दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं गाड़ी को रिवाइव करने की कोशिश की गई है विथ न्यू फीचर्स। अब बुरी बात क्या है, इस गाड़ी के डायमेंशंस हूबहू वैसे ही है जैसे पहले थे। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यू जनरेशन नहीं कहा जा सकता है, मोर ऑफ अ फेसलिफ्ट अगर आप उसे पॉलिटिकली करेक्ट कहना चाहते हैं। तो इसके फ्रंट ग्रिल के डिजाइन को चेंज किया गया है, टेल लैंप्स कहीं ना कहीं होंडा सिटी जैसे लगते हैं, और साइड प्रोफाइल इट लुक्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल जैसे होंडा अमेज का था। एंड बाय द वे इसके ग्राउंड क्लियरेंस को अब इंक्रीज किया गया जो होंडा आपको कहेगा, बट केवल 2 mm से, विच डज नॉट रियली एड टू मच ऑफ अ डिफरेंस। अब ओवरऑल जो है गाड़ी काफी अच्छी लग रही है, बट लेट्स सी व्हाट पीपल थिंक, क्योंकि डिजाइन एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। अब इस इंजन का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो पहले बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव कि इसमें आपके पास केवल एक ही इंजन ऑप्शन है पेट्रोल में। अगर आपको सीएनजी फिट करवाना है तो डीलरशिप पे जाके करवाना पड़ेगा। एडवांटेज ये है कि आप सीवीटी में भी सीएनजी फिट करवा सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हो और फैक्ट्री फिटेड का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब पॉजिटिव ये कि ये वन ऑफ द वेरी फ्यू व्हीकल्स है जिसमें आज भी 4 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है इन दिस कैटेगरी, वरना केवल Hyundai Aura ही एकमात्र गाड़ी बाकी है जो आपको 4 सिलेंडर इंजन देती है। बाकी के सारे कार ब्रांड्स जो है अब 3 सिलेंडर पे चले गए जो कहीं ना कहीं कॉस्ट कट है। और सेकंड इसका एडवांटेज है कि इसमें अब सीवीटी गियर बॉक्स अभी भी आता है वर्सेस सारे कार मैन्युफैक्चरर्स एएमटी देते हैं, और यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए। वैसे ये सब बातें बहुत हो गई, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, इसके एसी को थोड़ा स्लो कर देते हैं, डाल दिया इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब इस गाड़ी में आपके पास आ जाता है एक 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन। कैसी है गाड़ी चलाने को, एक्सीलेटर दबाओ एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि यार गाड़ी रेव कर रही है बहुत ज्यादा। दैट इज बिकॉज इट्स अ सीवीटी। तो अगर आपको सिटी में चलाना है नो प्रॉब्लम, हाईवे पे चलाना है नो प्रॉब्लम, बट अगर आप सीवीटी लेते हो तो हार्ड एक्सीलेटर मत दबाओ, यूज योर पैडल शिफ्टर्स एंड देन एक्सेलरेट फास्टर। इससे आपके शिफ्ट स्मूथ रहेंगे और आप ज्यादा इजीली ओवरटेक कर पाओगे। देखा, तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस ला सकते हो। तो इसके कारण आपका जो ड्राइव है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है और आपको सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ये इंजन का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है डिसेंट इनफ, इट्स नॉट राइट लाइक द मोस्ट पेपिएस्ट ऑफ ऑल। पावर ठीक ठाक दे देती है, हाँ, बट अगर आपको 100-110 के ऊपर स्पीड पे जाना है तब आपको असली स्ट्रगल आता है। दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट फील्स अ लिटिल आउट ऑफ ब्रेथ। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स इन हियर इज कि ये गाड़ी आपको कैसे फील होती है जब आप इसे ज़्यादा पुश करते हो। सो एट हाई स्पीड्स, स्पेसिफिकली 100 के ऊपर अगर आप कॉन्क्रीट रोड पे इस गाड़ी को चलाओगे, यू विल नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट, थोड़ी बाउंसी फील होती है। दैट गोज डाउन मोस्टली टू इट्स टायर्स काफ़ी पतले, तो हैंडलिंग में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। आई मीन इट्स नॉट अ फन टू ड्राइव कार, ये गाड़ी फैमिली यूजेज के लिए बनाई गई है। तो इन दैट एस्पेक्ट इसकी राइड क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो जब आप नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट जैसे आप खराब रोड्स पे चलाते हो एट लो स्पीड्स तब आपको झटके थोड़े बहुत महसूस होते हैं, बट एट हायर स्पीड्स आपको काफ़ी ज़्यादा झटके फील होते हैं। जैसे मोस्ट कार्स में आपको जो राइड क्वालिटी है दैट डज अ ग्रेट जॉब। यहाँ पे आपने देखा ये कैसे बाउंस होती है गाड़ी, इसके कारण आपकी ओवरऑल राइड क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। इट्स अ मिक्स ऑफ सस्पेंशन, टायर्स, ओवरऑल जो इसकी राइड को एवरेज बनाते हैं। नॉट द बेस्ट, नॉट
द वर्स्ट, समवेयर इन बिटवीन। अच्छा, इस गाड़ी में आपको एडास भी आता है। अब इस गाड़ी में जो एडास आता है इस कैमरा बेस्ड, नॉट रेडार प्लस कैमरा। तो इसका डाउन साइड क्या है या अपसाइड क्या है? अपसाइड ये है कि इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण ये अफोर्डेबल गाड़ी बन गई है टू गेट एडास। पर इसका डाउन साइड ये है कि उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाती है। देखिए, रेडार का काम क्या है? डिस्टेंस मेजर करना। तो अगर आप एक क्राउडेड ट्रैफिक एरिया में गाड़ी चला रहे हो एंड अगर आपको ब्रेक दबाना है, तब ही सारे असली प्रॉब्लम्स आपके लिए शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली माय फ्रेंड द प्रॉब्लम यू विल एनकाउंटर मोस्टली। सो जब आप बहुत क्राउडेड एरिया में चला रहे हो और आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग यूज करोगे, तब कैमरा बेस्ड सिस्टम उतना एक्यूरेटली नहीं काम कर पाएगा जितना एक कैमरा प्लस रेडार कर पाएगा। तो ये ज़्यादा जल्दी ब्रेक मारेगा कंपैरेटिवली। तो इसके कारण जब आप सिटी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जगहों पे चलाओगे तो अवॉइड यूजिंग ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। सेकंड, इसे कहाँ यूज़ करना है? जब आप हाईवेज पे जा रहे हो, लेन कीप यूज़ करना है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ करना है, तब यूज़ कीजिए। फॉग में भी कैमरा बेस्ड सिस्टम इतना अच्छे से नहीं चलता है, रेन्स में भी और अंधेरे में भी कैमरा बेस्ड सिस्टम इतना अच्छे से नहीं चलता है। इसमें अगर मैं लेफ्ट इंडिकेटर देता हूं गाड़ी में, तो यहाँ पे आपका पूरा कैमरा सिस्टम आ जाता है। तो जो लोग पहले बार गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उनको सिटी ट्रैफिक में ये चीज़ काफ़ी हैंडी आएगी। ओवरऑल इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस इज डिसेंट, इट्स नॉट दी बेस्ट, डिसेंट इनफ है। तो अगर आप टाइट लेन्स में चला रहे हो, तब आपको इसको गेट यूज्ड टू इट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और स्टीयरिंग व्हील सेंटर में भी काफ़ी इजीली आ जाता है। लेट्स मूव टू द मैनुअल। अब बारी अमेज ड्राइव करने की इन द मैनुअल अवतार। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द फर्स्ट गियर। क्लच इसका काफ़ी लाइट है। लेट्स गो। थोड़ा झटका देती है अगर आप हार्ड एक्सीलेटर दबाते हो। एंड लुक एट दिस गोज ऑलमोस्ट अप टू 7000 आरपीएम इन द फर्स्ट गियर। 47 की स्पीड तक जाती है। वाओ। सेकेंड गियर में ऑल्सो दिस इज पुलिंग सो स्मूथली एंड ये पुल करते ही जा रही है 87 किलोमीटर पर आवर। इन मैनुअल ये गाड़ी बहुत ही अलग है। इसका सस्पेंशन सेटअप सेम ही है, सॉफ्ट, 100 के बाद थोड़ा बाउंसी फील होता है, बट इन मैनुअल अवतार ये गाड़ी तो कुछ और ही है क्लियरली। तो मैनुअल में तो मैं गाड़ी पूरा टाइम एंजॉय कर सकता हूँ, मतलब सीवीटी वर्सेस मैनुअल, आई प्रेफर द मैनुअल एनी डे। बट हाँ, अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो देन इन दैट केस सीवीटी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप सीवीटी लेते भी हो तो यू कैन नॉट गेट दैट मैनुअल का फन विद पैडल शिफ्टर्स ऑल्सो, क्योंकि वो मज़ा नहीं है जो ये आपको दे रही है राइट नाउ विद द मैनुअल गियर शिफ्ट। क्योंकि सीवीटी में तो 6000 के आसपास ही शिफ्ट कर जाता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा रहा है। अब इसके इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताते हैं। तो पॉजिटिव यहां पे ये है कि आपके पास एडास आ गया है, ये प्राइस पॉइंट पे जो कोई और गाड़ी नहीं ऑफर कर रही है एट दिस मोमेंट। एंड सेकेंडली, इसमें आपके पास काफी सारे एक्सेसरी ऑप्शंस आ गए, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स एंड मसाज टू। अब यहाँ पे नेगेटिव ये है कि आपको एक्सेसरीज में ही मोस्ट चीज़ें मिल रही है, लाइक इवन योर लेदरेट अपहोल्स्ट्री, जो मेरे हिसाब से आपके इंटीरियर को काफ़ी प्रीमियम बना देते हैं। एनीवेज, लेट्स गो इनसाइड। ऑलराइट, इसके इंटीरियर्स में ड्यूल टोन डैशबोर्ड आ जाता है, फिट फिनिश अच्छा है, क्वालिटी ओके, सब हार्ड प्लास्टिक्स ही यहाँ मेजरली दिए गए। अब लेट्स गेट ऑन टू वन बाय वन एलिमेंट्स। अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हो, इट इज बोरोड फ्रॉम द होंडा सिटी इटसेल्फ। आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स, राइट साइड पे कंट्रोल्स दिए गए फॉर एडास। डिजिटल क्लस्टर है बट सेमी, यानी कि हाफ आपको एनालॉग दिया गया है, हाफ डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। और ये चीज़ हमने देखी है इन द होंडा सिटी एज वेल। सो ये स्क्रीन सिस्टम सिमिलर ही है जो आपको होंडा सिटी में दिया गया है, एंड अमेज को उसका एक रेप्लिका मिल गया। अब जो टच स्क्रीन सिस्टम है, इट्स क्वाइट बेसिक इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, ठीक ठाक है। होंडा क्लेम करता है इसमें 6 हाई क्वालिटी के स्पीकर्स आते हैं, बट दे आर एवरेज अगर मैं मोस्ट ऑफ द अदर कार से कंपेयर करूं इन दिस प्राइस पॉइंट। टच स्क्रीन का यूआई थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था, पार्किंग कैमरा की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, एंड इवन आपका ऑटो डे एंड नाइट मिरर यहाँ नहीं आता है। अब जो इसकी सीट्स है फ्रंट वाली, ये डिसेंट इनफ वाइड है, साइड सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, एंड ओवरऑल अगर आप वाइड हो जैसे मैं हूं, यू विल नॉट बी द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करते हैं। हाँ, अगर आप स्लिम है यू शुड बी फाइन। मेरी डिजायर और अमेज दोनों में एक ही क्लियर कंप्लेन है कि अगर आप प्रीमियमनेस की बात कर रहे हो, वेयर इज द लेदरेट अपहोल्स्ट्री? एटलीस्ट मेक इट फील प्रीमियम ऑन द इनसाइड।
प्रीमियम तब फील होता है जब आप उसे जो चीज़ को टच करे वो आपको प्रीमियम फील करे, और वो यहाँ नहीं हो रहा है। आपके पास मेजरली फैब्रिक का इस्तेमाल ही किया गया है और ये बेज फैब्रिक बहुत ही आसानी से मैला हो जाता है। अब यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया जिसे ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है, साथ में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है बट नो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एट ऑल। साथ ही में यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस दिया गया है जिसपे आर्मरेस्ट एक्सेसरीज में मिल जाएगा। अगर इसका रियर डोर खोल के दिखाऊं तो ये डिसेंट इनफ वाइड खुलता है, चढ़ने उतरने में दिक्कत इतनी नहीं होगी। ये देखिए, ओके, यहाँ बैठ के ओवरऑल नी रूम डिसेंट इनफ है, हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेरी तरह टॉल पैसेंजर, सर टच ही होगा। एंड आर्मरेस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज होंडा का लव विद ऐसे आर्मरेस्ट की, वो इस तरीके के आर्मरेस्ट देते हैं। आई जनरली लाइक अ सॉलिड आर्मरेस्ट ओवर हियर। तो 3 लोग बैठ के जाने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा बंदा जो बीच में बैठेगा उसके लिए फ्लोर थोड़ा रेज्ड है और साथ में ये पार्ट प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अगर मैं बीच में बैठता हूं तो दिस थिंग डेफिनेटली टचेस एंड मेरा नी रूम कम करता है। तो ये एक एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, बट उसके अलावा ठीक है। स्टोरेज के लिए डोर पैड में जगह दी गई है, सिर्फ एक सीट के पीछे स्टोरेज दी गई है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, आइसोफिक्स सीट्स दिए गए हैं इसमें। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है पर 3 फिक्स्ड हेडरेस्ट भी यहाँ दिए गए हैं। सो फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं एट द बैक। इनफैक्ट सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी आ जाते हैं इस गाड़ी में। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड बन गया है, ABS EBD सब। मैं आपके साथ सारी लिस्ट यहाँ एक ही बार शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको फीचर्स की सारी लिस्ट इस गाड़ी में मिल जाएगी। और हाँ, आपको एयर बैग सीट पे भी दिया गया है, यानी कि वहाँ पे अगर आपको कुछ लगाना है लाइक अ लेदरेट कवर और समथिंग, तो भी आपके लिए ऑब्स्टिकल बनेगा और आपको हाफ सीट कवर ही लगाना पड़ेगा। दैट्स द हार्श स्टोरी। अब अगर मैं आपको पूरा वीडियो सम अप करूँ इन लास्ट फ्यू लाइंस, तो होंडा ने अमेज में क्या क्या किया है। क्या इसके स्पेस में बहुत बदलाव आया? थोड़ा बहुत आया। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस माइनर ट्वीक्स किए गए, लेकिन इसमें अब नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसके इंटीरियर के स्टाइलिंग को चेंज किया गया है एंड दैट इज वेयर द एंटायर फोकस हैज बीन। आज अगर आप इसकी प्राइसिंग देखते हो, जो तीनों वेरिएंट्स आते हैं, एक तो तीनों में आपके पास मैनुअल एंड CVT दोनों गियर बॉक्स दिए गए एंड तीनों वेरिएंट्स में आपको अच्छे खासे फीचर्स दिए गए। सो इट डजंट मैटर आप कोई भी वेरिएंट लो, यू विल नॉट फील लेफ्ट आउट। इट गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम द बेस मॉडल, जो बहुत अच्छा किया गया। बट अगर आप मुझसे पूछोगे, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। मेरे हिसाब से लेदरेट अपहोल्स्ट्री शुड बी अ स्टैंडर्ड अगर कोई ऑटोमेकर प्रीमियम जाने की कोशिश कर रहा है, एंड सेडान्स आर प्रीमियम इवन नाउ। तो अगर आप ये प्राइस पॉइंट में दूसरे सेडान से कंपेयर करते हो तो दैट्स वेयर अमेज इज कंपेटिटिव। बट अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हो इन दैट प्राइस पॉइंट, तब अमेज को थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत थी टू बी रियली कंपेटिटिव। जैसे XUV 3X होती है, नेक्सॉन का मिड मॉडल, ये लोग के सारे मिड मॉडल्स आते हैं, वेन्यू, सॉनेट के मिड मॉडल्स अवेलेबल है, विच ऑल्सो गिव यू अ टर्बो पेट्रोल इंजन, और साथ ही में आपको फीचर्स पे भी काफ़ी हद तक मैचअप कर जाते। तो ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द होंडा अमेज। उम्मीद करता हूं आपके लिए मैं कंप्लीट क्लैरिटी लेके आया हूं ऑन दिस न्यू कॉम्पैक्ट सेडान। अगर आपके पास और भी सवाल है, आपको लगता है आपको अमेज, डिजायर या कोई और गाड़ी खरीदनी है, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। वैसे किया कि सेरोस भी लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, जिसका वीडियो आपको 19 दिसंबर को हमसे मिलने वाला है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से। टेक केयर, बाय।